अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की 8वीं जमात की रियाजी की दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। कैसे हो? खुश हो ना? खुश होना ही चाहिए। घर में रहो और महफूज रहो। इस वबाई अमराज के दौर में अपने घर में रहें और महफूज रहें। आइए हम दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले लेक्चर में हमने 1.1 इस मश्क को हल करने के लिए 2 सवाल आपके लिए हमने पहले लेक्चर में बताए थे और 2 सवाल आपको होमवर्क दिए थे। आइए नए लेक्चर शुरू करने से पहले हम उन 2 सवाल पर पहले गौर करते हैं। पहला सवाल जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो ये था, 2 मनफी कसरे और एक मुस्बत कसरों को आपको खत पर दिखाना था। कल के वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको मुस्बत कसरों में सबसे बड़ा शुमार और नसब का सबसे बड़ा शुमार, मुस्बत कसरों में सबसे बड़ा शुमार और मनफी कसरों में अलामत को छोड़कर सबसे बड़ा शुमार लेना है। यानी इस सवाल में 7 और 4 11, यानी आपको कम से कम 11 या उससे 2-3 ज़्यादा निशान लगाने होंगे। अगर आपका जवाब इस तरह से आया है तो वेरी गुड। अब तक आपकी समझ में जाना चाहिए कि सही एदाद के दरमियान जितने निशानात लगे होते हैं उनसे एक ज़्यादा हिस्से होते हैं। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो 0 और 1 के दरमियान 1, 2, 3 और 4 निशानात लगे हैं, यानी 0 और 1 के बीच में कुल 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हुए हैं। इसीलिए सही एदाद के दरमियान जितने भी कसरें लिखी जाएगी सबके नसब में 5 होगा। दूसरा सवाल जो आपको दिया गया था वो इस तरह से था, नफ़ी 5/8 और 11/8, एक मनफी कसर और एक मुस्बत कसर। यानी कि आपको ज़्यादा यहाँ सोचना नहीं था। 11 और 5 की जमा कर दिए 16 से 2 एक ज़्यादा निशान आप लगा देंगे। देखिए इस तरह से अगर आपका जवाब आया है तो वेरी गुड, नहीं है तो प्रैक्टिस और कीजिए। यहाँ भी आप गौर कीजिए, 0 और 1 के दरमियान नसब की वजह से समझ में आता है कि कितने हिस्से करने हैं। 8 हिस्से करने हैं। देखो निशानात एक कम होगा, 7 निशानों से 8 हिस्से हो जाते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 हिस्से हो चुके हैं। वही 8 आपको नसब में बार बार नज़र आएगा। यानी अगर मुझे यहाँ पहला तक लिखना है तो ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। 8/8 को अगर हम मुख्तसर करेंगे तो जवाब 1 आता है। इस तरह से एदाद दिखाए जाते हैं। आइए अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का आपका इसी मश्क का दूसरा सवाल है, दिए हुए अददी ख़त को देखकर पूछे गए सवालों के जवाबात दीजिए, जवाब लिखिए। ये देखिए आपको ये अददी ख़त दिया गया है और यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। गौर करते हैं हम लोग अददी ख़त पर। जो आपके सामने अददी ख़त नज़र आ रहा है उसके अंदर कुछ नुकात है। सही अदाद 0, मुस्बत अदद 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। मनफी अदाद में नफ़ी 1, नफ़ी 2 और नफ़ी 3 दिखाई दे रहे हैं। चंद नुकात को अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी से शो किया गया है। हर सही अदद के बीच में 3 नुकात है, यानी कि उसके 4-4 हिस्से हुए हैं। इन 4 हिस्सों के मुताबिक आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इनमें से किसी अदद को शो करना होगा तो उसके नसब में 4 होगा। सही अदाद के जितने हिस्से किए जाते हैं नसब में उसे शो किया जाता है। तो हर सही अदद के दरमियान अब 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पर अगर कोई नंबर आपको शो करना होगा तो उसके नसब में 4 रहेगा। यानी एक बार हम देख लेते हैं, 0 के बाद पहला निशान है, इसे हम 1/4 से ज़ाहिर करेंगे, इसे 2/4 से, इसे 3/4 से, और ये 4/4 है। 4/4 मुख्तसर होता है जिसका जवाब 1 आता है, इसलिए 1 दिख रहा है। इस तरह से 5/4, 6/4, 7/4 और ये होगा 8/4। 8/4 मुख्तसर करके 2 दिखाई दे रहा है।
इस तरह से आगे बढ़ा गया है। मुस्बत में भी वैसे ही और मनफी में भी उसी तरह से। चलिए देखते हैं कौन से सवाल हमसे वो पूछ रहा है। पहला सवाल उसने पूछा है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है। नुक्ता बी, अददी ख़त पर आइए, नुक्ता बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। क्या नुक्ता बी पर इस वक्त कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं, यानी आपको मालूम करना है। मनफी अदाद 0 से आप नुकात गिनना शुरू कीजिए। बी पर जितना नंबर का नुक्ता आएगा उसके नीचे बटे 4 लगा दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा। अगर आप हम गिनते हैं तो देखते हैं बी के बाद कितने नुकात हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिलाकर कितने हो गए? 10, यानी इसका जवाब हुआ, इन किताब में मैं आपको लिख देता हूँ, बी का जवाब हुआ 10/4। दस कैसे आया? 0 से हमने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चूँकि हम बाईं तरफ है, मनफी नंबर है, इसलिए नफ़ी 10/4 हम इसे शो करेंगे। इसको एक तरीके से और लिखा तो इसका जवाब हो गया नफ़ी 10/4। अब ये कसर मुख्तसर होती है, कट सकती है, तो हम इसे काट कर भी जवाब लिख सकते हैं। दोनों नंबर 2 से कटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी जवाब आ सकता है नफ़ी 5/2। नफ़ी 5/2, यानी ये जवाब भी आपका दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है। मुस्बत 10 मनफी 10/4 या मनफी 5/2, दोनों में से कोई एक जवाब। ओके, चलो हम लोग अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में देता है कि एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। आइए इसको जवाब देने से पहले आपको सवाल नंबर 1 में एक जवाब को एक और तरीके से लिख सकते हैं, उस पर भी गौर कर लेते हैं। 0 से देखो हमने गिनकर यहाँ 10 तक पहुँचे। अगर हम 0 से ना गिनते हुए जो करीब सही अदद होगा उससे भी गिन सकते हैं, यानी बी जो नुक्ता हमें जवाब देना था वो नफ़ी 2 के करीब है। अगर आप 0 से ना गिनते हुए नफ़ी 2 से गिनते हैं तो आपको वो निशान नफ़ी 2 के बाद दूसरे नंबर पर मिलता है, नफ़ी 2 के बाद पहला और दूसरा। तो जवाब एक और तरीके से लिख सकते हैं कि नफ़ी 2 के बाद दूसरा निशान, यानी कि नफ़ी 2 सही 2/4। यानी जवाब लिखने के कितने तरीके हो गए? पहले सवाल के 3 तरीके हो गए। आप सिफर से गिनते हुए आए तो आपको 10वें नंबर पर मिला, तो आपने जवाब लिख दिया नफ़ी 10/4, ये भी सही। इसको मुख्तसर किया तो जवाब आया नफ़ी 5/2, ये भी सही। अगर आपने करीब के सही अदद से गिनना शुरू किया तो नफ़ी 2 के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए नफ़ी 2 सही 2/4, ये जवाब भी सही। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? एक सही, यानी आपको कहाँ पहुँचना है? एक सही अदद की तरफ। उसके बाद तीसरा नुक्ता, 1 2 और 3, क्या नाम दिख रहा है उसका? किससे जाहिर किया गया है? सी से। तो एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? क्या जवाब लिखेंगे आप? सी से जाहिर किया गया है। एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? बिल्कुल आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर ये मनफी में होता तो मनफी में देखते हैं हम लोग, क्योंकि मुस्बत नंबर पूछा इसलिए मुस्बत में देख रहे हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। नुक्ता डी क्या कह रहा है? नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत? तो देखते हैं, नुक्ता डी पर जाते हैं, उस निशान को देखते हैं कौन से नंबर से जाहिर हो रहा है। नुक्ता डी अददी ख़तमर आपके सामने दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल नीचे कोई नंबर नहीं है, खाली है नुक्ता डी, यानी यहाँ का नंबर हम मालूम कर लेते हैं। अगर वो 5/2 के मसावी हुआ तो जवाब आ जाएगा, सही को माना जाएगा। आप अभी से ध्यान में रखें कि जवाब दिया जा रहा है 5/2। हम जानते हैं कि यहाँ से नसब
दो सही अदाद के बीच में 4 टुकड़े हुए तो नसब में 4 आना चाहिए, जबकि इसके नसब में 2 है। यानी ये मुमकिन है कि ये जवाब मुख्तसर करने के बाद आया होगा, जैसे कि हमने पहले सवाल में देखा था। यानी मुख्तसर करने से पहले कोई और जवाब होगा, करने के बाद आपको ये जवाब हासिल हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें। नुक्ता डी के नंबर को पहले मालूम करते हैं, अगर फिर उसको मुख्तसर करके चेक करेंगे। नुक्ता डी मालूम करने के लिए हम 0 से गिनेंगे। तो 0 से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो हमें दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर होने का मतलब क्या होता है कि ये 10/4 10/4 ये मुख्तसर होने वाली कसर है। शुमार और नसब दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए अगर हम 10/4 को मुख्तसर करते हैं तो 10/4 को मुख्तसर करते हैं हम लोग, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी जवाब आ रहा है 5/2 मुख्तसर करने के बाद। यानी 10/4 को मुख्तसर सूरत में 5/2 से ज़ाहिर किया जाएगा। यानी नुक्ता डी जो है मुनासिब 5/2 को ज़ाहिर किया गया है। ये बयान क्या होगा? सही है। आपका जवाब क्या होगा? ये बयान सही है। आगे आपकी बात समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहे, सेफ रहे। खुदा हाफिज़।